बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो साइंस का यूनिट नंबर 3 है, इसका नाम है द प्लांट वर्ल्ड। अब हमने इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना है, प्लांट्स की डिटेल से स्टडी करनी है। एनिमल्स आर नॉट द ओनली लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। इस सरज़मीन पर सिर्फ एनिमल ही लिविंग थिंग्स नहीं है, प्लांट आर आल्सो लिविंग थिंग्स। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। बच्चों, लिविंग थिंग्स का मतलब यानी ज़िंदा चीज़, जानदार हैं। प्लांट्स जस्ट लाइक एनिमल नीड वाटर। जैसे कि प्लांट्स एनिमल को जैसे पानी और खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स नीड फूड जस्ट एज एनिमल नीड फूड। जिस तरह एनिमल्स को फूड की ज़रूरत होती है, इसी तरह प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है। एंड जस्ट एज देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। जिस तरह एनिमल्स की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इसी तरह बिल्कुल प्लांट्स की भी मुख्तलिफ़ इक़साम है, जो कि हमने आगे देखी, जो कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, श्रब, एल्गी, ट्री, स्टेम जिसका किसी का बारीक होता है जैसे कि कोरिएंडर, और ट्री जिसका स्टेम बहुत मोटा होता है, ट्री। बच्चों, इस तरह जो है वो प्लांट्स की बहुत सारी इक़साम है। कोई फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कोई कॉन्स प्लांट्स होते हैं, कोई स्पोर्स प्लांट होते हैं। इस तरह बच्चों प्लांट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इसी तरह जैसे एनिमल्स की होती है। तो यहाँ से हमें प्रूफ होता है कि एनिमल की तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। ओके बच्चों, अब माय फेवरेट प्लांट यानी एक जो हमारा टॉपिक है माय फेवरेट प्लांट। बच्चों, ये तो ज़्यादातर मोस्टली टॉपिक आपका इसलिए है क्योंकि आपने अपने फेवरेट प्लांट के बारे में यहाँ पे बताना है कि आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है। सुपर साइंटिस्ट के मुताबिक हम देख लेते हैं। सुपर साइंटिस्ट के मुताबिक आई लव ईटिंग एप्पल्स। उसे एप्पल बहुत पसंद है, इसका टेस्ट गुड होता है और इसके अलावा इसके ख़्याल में इसका ये फेवरेट प्लांट है। लेकिन नेक्स्ट ही देखें कि मे बी माई फेवरेट इन दिस ट्री। नेक्स्ट में सुपर साइंटिस्ट कंफ्यूज हैं कि शायद उनका फेवरेट प्लांट ट्री है, क्योंकि उनके पत्ते सूरज से जो है वो हमें हिफाजत करते हैं, यानी साया जो है वो हमें मुहैया करते हैं। क्योंकि दरख्त के नीचे हमें साया मिल जाता है, इस तरह हम सन की जो है वो तपिश यानी धूप से बच जाते हैं। नेक्स्ट में सुपर साइंटिस्ट के ख़्याल में फ्लावरिंग प्लांट्स उसके फेवरेट हैं बिकॉज इट इज़ सो कलरफुल। द फ्लावर आर सो ब्यूटीफुल। क्योंकि फ्लावर्स जो हैं वो बड़े ब्यूटीफुल नज़र आते हैं और कलरफुल नज़र आते हैं, तो उसके ख़्याल में शायद ये फ्लावरिंग प्लांट ब्यूटीफुल है। तो बच्चों, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है, तो उसकी एक अच्छी करैक्टरिस्टिक भी बतानी है और इस बारे में आप अपने टीचर से भी डिस्कशन करनी है आपने, और अपनी नोटबुक में भी इसका क्वेश्चन जो है वो लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जर्मिनेशन। बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों, जर्मिनेशन क्या है, हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जर्मिनेशन इज़ व्हेन अ सीड और स्पोर्स कहते हैं दानेदार स्ट्रक्चर को, सीड कहते हैं बीज को, स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड बिकम्स अ प्लांट। बच्चों, एक बीज से शुरू होने वाला अमल एक मुकम्मल पौधा बनने तक का, यानी एक बीज से मुकम्मल पौधा बनने तक का अमल पौधे का जर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी एक बीज से एक नया जब मुकम्मल पौधा बनता है, उस अमल को हम जर्मिनेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लांट चेंजिंग फ्रॉम अ सीड इनटू अ फुली ग्रोन प्लांट इज़ नोन एज द लाइफ साइकिल। बच्चों, वो प्रोसेस यानी वो अमल जिसमें एक बीज से एक मुकम्मल नया पौधा चेंज यानी बीज से मुकम्मल नया पौधा बनता है, उस अमल को यानी उस तरीके को हम लाइफ साइकिल कहते हैं। यानी ये पौधे का ज़िंदगी का मरहला होता है, यानी उसकी ज़िंदगी का लाइफ साइकिल होता है। बच्चों, बात एक ही है कि जिसमें बीज से नया पौधा बनता है, यानी जब आप एक बीज को ज़मीन में ग्रोथ करवाते हैं तो आप देखते हैं कुछ ही दिनों बाद एक छोटा सा पौधा जो है वो उगना शुरू हो जाता है, और इस तरह जब वो बड़ा होकर एक मुकम्मल ट्री बन जाता है, तो इस तरह एक बीज से मुकम्मल पौधा जो बनता है वो पौधे की ज़िंदगी का लाइफ साइकिल है। अब बच्चों, इसकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस कितनी हैं, क्योंकि अब देखते हैं हम लाइफ साइकिल की इसमें कितनी स्टेजेस आती हैं। देयर आर 4 मेन स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। इसकी 4 स्टेजेस हैं। अब हम उसको डिटेल से 1 बाय 1 रीड आउट करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट की सबसे जो फर्स्ट स्टेज है वो है सीड, यानी बीज।
द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट बिगन, पौधे का लाइफ साइकिल ही शुरू तब होता है व्हेन अ सीड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एन अडल्ट प्लांट एंड स्टार्ट ग्रोइंग इन द ग्राउंड। जब भी कोई अडल्ट प्लांट में बीज पैदा होता है और वो बीज जब हम ज़मीन में उगाते हैं तो उससे जो है वो पौधे की ज़िंदगी का नया मरहला शुरू होता है। द सीड नीड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, बीज जो है उसको पानी और न्यूट्रिएंट्स दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स दैट हेल्प द थिंग्स ग्रो। बच्चों, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं जो कि बीज को ग्रो करवाने, यानी जो कि बीज के लिए ज़रूरी है। समझें, ये बीज की फूड है जो कि सीड अब इनको हासिल करने से जल्दी से तेज़ी से ग्रोथ करता है ज़मीन के अंदर, और इस तरह उस जो है वो पौधा बनने का अमल एक सीड से शुरू हो जाता है। आप इसमें पिक में बीज सीड को देख सकते हैं कि सीड किस तरह ग्रोथ कर रहा है। नया छोटा सा एम्ब्रियो यानी छोटा सा पौधा इसका बनना शुरू हो गया है। बच्चों, ये था सीड। अब जो नेक्स्ट हमारी स्टेज है उसका नाम है सीड विद रूट एंड शूट्स। बच्चों, रूट एंड शूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। रूट जड़ों को कहते हैं, शूट्स पौधे के जो ऊपर वाला पार्ट होता है जैसे कि लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, इन सबको शूट कहते हैं, जबकि पौधे के अंदर नीचे वाला पार्ट यानी जैसे कि जड़ें उसको रूट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी रीडिंग। व्हेन द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द अर्थ द सीड्स स्टार्ट टू ग्रो रूट एंड शूट। बच्चों, जब सही मिकदार में पानी और न्यूट्रिएंट्स अर्थ में यानी सीड को मिलते रहेंगे तो सीड तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा और उसकी रूट एंड शूट आएंगी। रूट्स जो होंगे वो सेपरेट इनटू द ग्राउंड, रूट जो है वो ज़मीन के अंदर ही फैलना और फैलना शुरू हो जाएंगी। सो द प्लांट्स कैंट बी मूव्ड ईजिली। इस तरह जो है वो पौधा ज़मीन में जो है वो मजबूती से जो है वो मजबूती से जो है वो खड़ा हो जाएगा और इस तरह वो मूव नहीं करेगा और इस तरह उसकी जड़ें मजबूती से ज़मीन में फैल जाएंगी। द शूट जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ यानी जो बाहर वाला ज़मीन के बाहर वाला हिस्सा पौधे का शूट कहलाता है, और इस तरह शूट भी जो है वो स्टेम जो है वो पौधे का बाहर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और इस तरह लीफ भी उसके ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और उसके ऊपर फिर फ्लावर्स ये आएंगे, या अगर वो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं तो फ्रूट आ जाएंगे, अगर वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो फ्लावर्स आ जाएंगे। इस तरह जो है वो सीड जो है वो ग्रोथ करता है, जिसके बाद रूट एंड शूट जो है वो तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। बच्चों, अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है उसका नाम है प्लांट विद लीव्स, यानी जो है नेक्स्ट, पहले हमने सीड पढ़ा, फिर हमने रूट एंड शूट पढ़ी, अब हम लीव्स के बारे में देखेंगे कि लीव्स यानी पत्ते कैसे आते हैं प्लांट्स के ऊपर। आफ्टर द प्लांट्स ब्रेक थ्रू द अर्थ, जब ज़मीन से पौधा फूटना शुरू हो जाता है, इट गेट्स सनलाइट, तो वो सूरज की रोशनी हासिल करता है। दैट हेल्प इट ग्रो, इट नाउ ग्रोस लीव्स। बच्चों, जब ज़मीन अर्थ से जब पौधा बाहर निकलता है तो उस सनलाइट लेता है यानी सूरज की रोशनी हासिल करता है। बच्चों, सूरज की रोशनी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह फोटोसिंथेसिस का अमल प्लांट्स करते हैं और अपनी फूड यानी अपनी खुराक हासिल करते हैं। बच्चों, इस तरह जब सनलाइट जब पौधे को मिलती है तो इसके लीव्स यानी आना शुरू हो जाते हैं और वो भी ग्रोथ करना पौधा शुरू कर देता है। बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो ये है प्लांट विथ फ्लावर्स, कि पौधे के जो है वो फ्लावर्स कैसे आते हैं। When a plant is fully grown, जब पौधा पूरा प्रोड्यूस हो जाता है यानी उसका स्टेम, लीव्स और उसकी जड़ें फैल जाती हैं, तो फिर उसके बाद वेयर द सीड आर प्रोड्यूस, तो फिर उसके बाद इट प्रोड्यूस फ्लावर्स वेयर द सीड आर प्रोड्यूस। तो फिर बच्चों फ्लावर्स पौधे के ऊपर आते हैं और जब फ्लावर्स आते हैं तो इसमें सीड भी आते हैं। बच्चों, हमने फर्स्ट स्टेज में बात की थी कि एडल्ट प्लांट में जो सीड होते हैं वो सीड जब हम ग्राउंड में पुट करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं ग्राउंड में सीड की, तो वहाँ से फिर सीड जो है वो शुरू हो जाता है। तो बच्चों, फ्लावर्स के ऊपर जो सीड आते हैं यही सीड जो हैं दोबारा फिर से नए पौधे की शुरुआत करेंगे। बच्चों, अब सवाल ये है कि ये फ्लावर्स के सीड ग्राउंड में ये कैसे बिखरते हैं, यानी ये सीड ग्राउंड में कैसे बिखरते हैं। अब देखते हैं हम। द सीड आर स्कैटर्ड बाय विंड एंड सम अदर मीन्स, तो ये जो फ्लावर्स के ऊपर सीड होते हैं ये सीड विंड यानी हवा के ज़रिए या किसी और तरीके से बिखरते हैं, और जब बिखरते हैं तो ये ज़मीन पर गिर जाते हैं, और ज़मीन पर जब ये गिरते हैं तो सीड, तो इस तरह नए से नए पौधे बनने का अमल अगेन शुरू हो जाता है।
देन द लाइफ साइकिल बिगन फॉर न्यू प्लांट्स। तो इस तरह नए पौधे बनने का अमल अगेन दोबारा वही शुरू हो जाता है। बच्चों आप देख सकते हैं, ये देखें अगेन फिर दोबारा वही सीड बन रहे हैं और सीड से फिर दोबारा रूट एंड शूट बन रही है। रूट एंड शूट से अगेन जो बच्चों फिर ये लीव्स आ रहे हैं, लीव्स के बाद फिर अगेन फ्लावर्स आ रहे हैं और फ्लावर से अगेन वही सीड और सीड से फिर वही रूट एंड शूट। तो इस तरह ये लाइफ साइकिल जो है वो बनना, जो लाइफ साइकिल जो है वो प्लांट का स्टार्ट हो जाता है और ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स। बच्चों फ्लावर्स के अगर किस पौधे पर फ्लावर्स नहीं आते तो क्या आता है? सम प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। बच्चों आप यकीन देखते होंगे सारे पौधे जो है वो फूलदार नहीं होते, यानी फ्लावरिंग नहीं होते। These plants produce spores instead of seed। ये पौधे जिसमें फ्लावर्स नहीं होते वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। सीड की जगह बच्चों वो स्पोर्स यानी दानेदार स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स आर मच स्मॉलर देन सीड। स्पोर्स जो होते हैं वो सीड की निस्बत बच्चों बहुत छोटे होते हैं। इनसाइड आ फ्रूट। बच्चों फ्रूट का भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फ्रूट की स्ट्रक्चर क्या है। सम प्लांट्स ग्रो फ्रूट। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो फ्रूट जो है वो ग्रो करते हैं। फ्रूट्स के अंदर जो है फ्लैश एंड सीड होते हैं। व्हेन दिस सीड्स आर स्कैटर्ड न्यू प्लांट्स ग्रो। जब ये सीड इस तरह बिखरते हैं तो इस तरह का ही फ्रूटिंग प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। बच्चों इस सीड का स्ट्रक्चर अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सीड के पार्ट्स क्या क्या हैं और सीड क्या चीज़ है। बच्चों सीड के पार्ट्स मैं आपको बताती चलूँ। फूड स्टोरेज, आपको ये सीड की पिक नज़र आ रही है, ये 2 सीड्स हैं और इनकी सीड्स में फूड स्टोरेज जो होता है वो इनर पार्ट में होता है। यहाँ पे ये अपनी फूड को स्टोर करते हैं। एम्ब्रियो, ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा नन्हा सा पौधा होता है, जो छोटा सा जिसे हम पौधा कहते हैं वो एम्ब्रियो होता है। बेबी प्लांट जिसे हम छोटा प्लांट कहते हैं, जब सीड जो है फूटना शुरू होता है तो ये बेबी प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है। सीड कोट। बच्चों आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज़ कॉल्ड सीड कोट। आप देख सकते हैं जो इसकी आउटर यानी बाहर वाली कवरिंग है इसे हम सीड कोट कहते हैं, जो इसकी प्रोटेक्शन करती है सीड की। बच्चों ये था सीड का स्ट्रक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मेन स्टेजेस ऑफ प्लांट्स लाइफ साइकिल। कितनी 4 मेन स्टेजेस कौन कौन सी हैं बच्चों? व्हाट आर द कौन कौन सी प्लांट के लाइफ साइकिल की 4 मेन स्टेजेस हैं? आप इनके नाम बताएंगे। सीड, फ्रूट एंड सीड, रूट एंड शूट, लीव्स एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यूट्रिएंट्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। कौन से न्यूट्रिएंट सीड को चाहिए? मिनरल्स एंड वाइटामिन्स इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू लाइफ। प्लांट्स को बच्चों प्लांट्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? प्लांट्स नीड फूड एंड वाटर। वाई डज अ सुपर साइंटिस्ट लाइक द ट्री। सुपर साइंटिस्ट ट्री को लाइक क्यों करता है? बिकॉज द लीव्स ऑफ द ट्री शेड अस फ्रॉम द सन। What does a fruit contain? Fruit contain flesh and seed। बच्चों ये थे इसके आंसर। अब हम ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। सीड नीड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प इट ग्रो। सीड स्टार्ट्स टू ग्रो रूट एंड शूट आफ्टर अ प्लांट ब्रेक थ्रू द अर्थ। इट नीड सनलाइट to help it grow. Seed are scattered by wind or some other means. Plants without flowers produce spores rather than seed. Okay बच्चों ये थे इसके आंसर्स। I hope you will understand better. Take care of yourself. Allah Hafiz.